दोस्तों इसके बाद जो हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया वो और भी इम्पोर्टेंट है और सुनने लायक है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों एक पति पत्नी की आपस में बने ना बने, लेकिन एक सास बहू की आपस में ज़रूर बननी चाहिए। शादी के बाद जब पत्नी को सास के ताने सुनने पड़ते हैं, उसके अत्याचार का सामना करना पड़ता है, तो इन सब से पत्नी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब पत्नी यही सब बातें अपने पति को बताती है तो पति भी अपनी माँ का पक्ष लेता है और पत्नी की ही गलती निकालता है। जब पत्नी अपने पति के गलत रवैये को, गलत बिहेवियर को अपनी सास को बताती है तो सास बेटे को समझाने की बजाय अपने बेटे का पक्ष लेती है और पत्नी की ही गलती निकालती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से परेशान होकर पत्नी 498 का सहारा लेती है और पति के साथ साथ उसके माता पिता को भी पत्नी 498 के केस में आरोपी बना देती है। दोस्तों अगर एक पत्नी को उसके ससुराल में ना तो अपने पति का और ना ही अपने सास ससुर का सपोर्ट मिले तो क्या ये पत्नी पर अत्याचार नहीं है? अगर सास पत्नी के किए गए हर काम में गलती निकालती है, उसे बात बात पर डांटती है या जलील करती है या हमेशा ही अपने बेटे का पक्ष लेती है, बात बात पर पत्नी को टॉन्ट मारती है, तो क्या ये सब पत्नी पर मानसिक रूप से अत्याचार नहीं है? दोस्तों आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पत्नी ने अपने पति के साथ साथ अपनी सास पर भी 498 के आरोप लगाए कि सास के द्वारा उसके साथ मानसिक अत्याचार किया गया। लेकिन इस केस में कोर्ट के द्वारा सास बहू के झगड़े को लेकर के, सास के द्वारा किए गए अत्याचार को लेकर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ पॉइंट शेयर किए गए। दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2016 में होती है और ये एक लव मैरिज थी। शादी के बाद पति पत्नी पुणे में रहते हैं, जबकि सास जॉब के कारण उत्तराखंड में रहती थी। दोस्तों शादी के 4 महीने के बाद सास के द्वारा अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले ली गई और वो पुणे आकर अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी। दोस्तों पत्नी के द्वारा 498 की एफआईआर दर्ज कराई गई और उसमें पत्नी का ये आरोप था कि सास घर के कामकाज को लेकर के हमेशा इंटरफेयर करती रहती थी। पत्नी जो भी काम करती थी सास उसमें गलतियां निकालती थी, उसे टोकती थी या टॉन्ट करती थी। पति पत्नी में अगर कोई बात हो जाती थी तो सास हमेशा ही अपने बेटे की साइड लेती थी। दोस्तों इतना ही नहीं, सास पत्नी को बार बार ये कह करके मेंटली टॉर्चर करती थी कि ज्योतिष के अनुसार पत्नी की लाइफ में 2 मैरिज लिखी हुई हैं। पत्नी जब भी अपने पति की गलत बात अपनी सास को बताती थी तो सास पति को समझाने की बजाय, यानी कि अपने बेटे को समझाने की बजाय, पत्नी की ही गलती निकालती थी और पत्नी को ही टॉन्ट करना शुरू कर देती थी, उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर देती थी। पत्नी का आरोप ये भी था कि सास अपनी बेटी और दामाद के पास रहने के लिए फॉरेन कंट्री चली गई थी, जिस कारण पत्नी को अपनी सास के प्यार से वंचित रहना पड़ा। दोस्तों पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पति और सास के खिलाफ 498 का मुकदमा रजिस्टर कर लिया गया। इसके बाद सास के द्वारा हाईकोर्ट के सामने एफआईआर को क्वैश करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों हाईकोर्ट के सामने बड़ा सवाल ये था कि क्या ये जो एलिगेशन पत्नी ने सास के अगेंस्ट लगाए हैं, क्या ये सफिशिएंट हैं? क्या इनके बेसिस पर सास के खिलाफ 498 का मुकदमा चलाया जा सकता है? क्या पत्नी पर सास के द्वारा मानसिक अत्याचार किया गया है? दोस्तों इस केस में हाईकोर्ट के द्वारा 498 को लेकर के और पत्नी के ऊपर किए गए मेंटल क्रूएल्टी को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की गई। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो हाईकोर्ट ने रखा वो ये था कि अगर पत्नी के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उन्हें सही भी मान लिया जाए तो भी सास के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है
जो कि पत्नी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दे या जिससे पत्नी को किसी भी तरह की इंजरी हो या पत्नी की लाइफ खतरे में आ जाए। दूसरे पॉइंट में हाईकोर्ट का कहना था कि जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो बहुत ही जनरल नेचर के हैं, यानी कि सास के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया। दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में हाईकोर्ट का कहना था कि अगर सास पत्नी के द्वारा किए गए घर के कामकाज को लेकर के ऑब्जेक्शन लगाती रहती है या पत्नी के काम में कमियां निकालती है, नुक्स निकालती है, तो इसे किसी भी तरह से 498 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद जो हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया वो और भी इम्पोर्टेंट है और सुनने लायक है। हाईकोर्ट का कहना था कि यदि घर के कामकाज को लेकर के सास के द्वारा जो भी ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं या गलतियां निकाली जाती हैं, इससे अगर पत्नी को मेंटल हैरेसमेंट होती है तो ये पत्नी की ही गलती है। अगर पत्नी ऐसे ऑब्जेक्शन से मेंटली हैरेस होती है तो इससे ये पता लगता है कि पत्नी ही हाइपर सेंसिटिव है। कोर्ट का कहना था कि घरेलू कामों को लेकर के पत्नी को हाइपर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है और ना ही पत्नी पर इसे किसी भी तरह का मानसिक अत्याचार माना जाए। हाईकोर्ट के द्वारा ये भी ऑब्जर्व किया गया कि दहेज की डिमांड को लेकर के सास के खिलाफ किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। अगर पति पत्नी के झगड़े को लेकर के सास एक दूरी बनाकर रखना चाहती है तो ये भी पत्नी पर किसी भी तरह से क्रूएल्टी नहीं है। और पत्नी का ये आरोप कि उसे इस वजह से सास का प्यार नहीं मिला, ये भी बिल्कुल आधारहीन है और इसे भी पत्नी पर क्रूएल्टी नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अंत में हाईकोर्ट का यही कहना था कि अगर पत्नी के सभी एलिगेशंस को सही मान भी लिया जाए तो भी किसी तरह का कोई अपराध नहीं बनता है। ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी की 498 की एफआईआर को रद्द किया गया, सास के खिलाफ 498 के केस को खत्म किया गया। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ज्यादातर 498 के मामले पत्नी और सास के झगड़े की वजह से होते हैं? सास हर बात में पत्नी की गलती निकालती है, जो पत्नी पर एक तरह का मानसिक अत्याचार होता है, जिसके बेसिस पर पत्नी 498 की कंप्लेंट फाइल कर देती है। लेकिन आज की ये जजमेंट ये क्लियर कर देती है कि सास और बहू में इस तरह की नोकझोंक या परिस्थितियां 498 का कारण नहीं बन सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस जजमेंट, इस केस के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।